मैं दर्शन शर्मा। आज हमारे साथ हैं दिलीप त्रिवेदी जी एंड केसरी जी। आज दिलीप सर सुनाएंगे हमें गुजरात से की न्यूज और केसरी जी हमें सुनाएंगी न्यूज दैट मैटर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज। तो पहले चलते हैं दिलीप सर के पास गुजरात की न्यूज। जी सर। जी प्रणाम दर्शन जी, केसरी जी, एक एंड इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए चलते हैं गुजरात का कुछ रुख करते हैं। गुजरात में सुरेंद्रनगर के वडवाण में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता, काफी बड़ी भारी संख्या में किसान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग सम्मिलित हुए थे, और जिसमें किसानों की जो वास्तविक पीड़ाएं हैं उनको चर्चा करते हुए किस तरह से उनके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ा जाए। और ये जो सरकार किसी की सुन नहीं रही है, दिक्कत ये है कि ना वो किसानों को कुछ सुनना चाहती है, ना उनकी समस्या को कुछ उसका सॉल्यूशन चाहती है। तो इसी दिशा में ये किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी ईसुदान भाई गढ़वी जी, उन्होंने काफी आक्रामकता से कहा था कल कि ये भाजपा सरकार किसानों के हित में काम करने की बजाय उनको उनके जो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है, और ये काफी चिंता और निंदनीय है। जैसे कि किसानों की मर्जी के विरुद्ध यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल खड़े किए जा रहे हैं, और वो पोल का जो मुआवजा है वो किसानों को देने के मूड में प्राइवेट कंपनियां नहीं है, और पोल खड़ा करने के लिए वो लोग किराए से पुलिस को लाते हैं, और पुलिस बंदोबस्त के बीच में वहां पर मर्जी के विरुद्ध इलेक्ट्रिसिटी पोल ये लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और काफी फील्ड ऐसे हैं जहां पर इन्होंने पोल एस्टेब्लिश किए भी हैं, तो इसका विरोध गुजरात में चल रहा है। वाव थराद चलते हैं, हमारे गुजरात के बनासकांठा वाव थराद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इस बार 15-20 दिन अभी बारिश लेट अभी है, अभी तक बारिश हुई नहीं है गुजरात में, तो कृपया करके पानी छोड़ा जाए केनालों में, जिससे कि बीज बोए जा पाए। तो सरकार ने उन्हें आश्वासित किया था कि पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन वो पानी अब तक छोड़ा नहीं गया है, तो जिसके कारण फसल नहीं बो पा रहे हैं, और पानी की काफी किल्लत बनासकांठा में देखी जा रही है। आगे न्यूज में चलते हैं। आगामी 5 जुलाई को गांधीनगर में हमारे प्रदेश के प्रभारी ईसुदान भाई गढ़वी ने ऐलान किया है कि ये जो पोल, जैसे कि बात हमने करी है कि पोल जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं फील्ड में, उनके विरोध में गांधीनगर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सत्याग्रह छावनी पर धरना प्रदर्शन होगा, और किसानों की ये जो समस्या है उसको वाचा देने के लिए और सरकार तक किसानों की बात पहुंचाने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आम आदमी पार्टी स्टेट टीम और पूरी हमारी जो पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सब गांधीनगर में 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। अब हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष स्टेट के बनाए गए हैं राजू, अरे अपने प्रवीण राम जी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कांग्रेचुलेट करता हूं। काफी समय से वो किसानों के आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और किसानों का समर्थन भी उनको भारी मिल रहा है, तो उनको ढेर सारी बधाई के साथ अब चलते हैं दर्शन शर्मा जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत अच्छी आपने गुजरात की न्यूज सुनाई है। नेक्स्ट न्यूज दैट मैटर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज के लिए चलते हैं केसरी मैम के पास। जी केसरी मैम, आप सुनाए। सर आप केसरी मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नमस्कार सबको। पहला न्यूज ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिजोरम की मतदाता सूची से 46,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए दिया गया है। दूसरी खबर है, सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही नाम है, मोहब्बत। सहारनपुर की सुनीता अरोरा सिर्फ इसलिए 180 किलोमीटर का सफर करके नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची क्योंकि उन्होंने एक युवा मोहम्मद जुनैद को हर रोज बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करते देखा था। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई,
सुनीता जी की आंखों भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ सहारनपुर से तुमसे मिलने आई है। इसी तरह लोगों की सेवा करते रहो और हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहो। ये मंजर दिखता है कि नफरत की दीवारें चाहे कितने भी ऊंची क्यों ना हो, इंसानियत और मोहब्बत हमेशा उनसे ऊपर उठ जाती है। यह भारत की असली पहचान है, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपाल के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने और उनका पासपोर्ट रिन्यू न किया जाने की निंदा की है। मैंने 27 फरवरी को पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया था और मुझे 19 मार्च की अपॉइंटमेंट मिली थी। इसके बाद 27 मार्च को कोलकाता के बलियुगुंगे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से मेरे नाम हटाया दिया गया। पश्चिम बंगाल के लगभग 27 लाख अन्य निवासियों की तरह मुझे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बताकर सूची से बाहर कर दिया है। कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ना तो मेरे नाम और ना ही मेरे दिवंगत पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में मिल सका। मेरे पिता अर्थशास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर और केरला में गांधी समर्थ निधि के पूर्व सचिव थे। उनका 2016 में देहांत हो गया था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतने जिम्मेदार मतदाता होने के बावजूद उनके नाम सूची में कैसे नहीं मिला। मैं अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जमा किया, फिर भी मेरे नाम हटाने के कोई कारण नहीं बताया गया। मेरी अपील अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन है। इसका नतीजा यह हुआ है कि मैं हाल ही में हुए चुनाव में अपना वोट नहीं दे सका। ये कहना है गोपाल राज। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल के ऐलान करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सैनिटेशन की सुविधा बंद कर दी है। ना पानी का कनेक्शन है और ना ही सफाई से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं। बार बार गुजारिश करने और वांगचुक जी के उम्र का और सेहत का हवाला देने के बावजूद पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। आशंका है कि आने वाले समय में अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जा सकती है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स ने गुरुवार को कहा कि वह देश के चाहे स्थानों पर एयरपोर्ट से जुड़े कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे। यह प्रोजेक्ट्स मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी के एयरपोर्ट्स के आसपास 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अदानी एयरपोर्ट्स इस समय भारत के 8 एयरपोर्ट्स का प्रबंधन करती है। योजित निवेश का लगभग 70% हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई में किया जाएगा, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक और वित्तीय केंद्र माना जाता है। एयरपोर्ट सिटीज में होटल्स, रिटेल सेंटर्स, ऑफिस स्पेस और मनोरंजन के केंद्र एयरपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाएंगे। कंपनी ने कहा कि यह विकास सिंगापुर, दुबई, एम्स्टर्डम और सोल के एयरपोर्ट सिटी मॉडल से प्रेरित है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के तहत 5 होटल्स के लिए
IHG होटल्स एंड रिसोर्ट्स के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है और फूड एंड बेवरेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट सेक्टर के अन्य साझेदारों से भी बातचीत कर रही है। इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय खबर। जज ने प्रोसिक्यूटर्स को 13 जुलाई तक का समय दिया है ताकि वे मामले वापस लेने के फैसले का उचित कारण बता सके। जस्टिस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने कहा था कि वह अब इस मामले में मुकदमा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अदानी के वकील ने दलील दी कि यह मामला अमेरिका के कानून के दायरे से बाहर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच केसरी जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। अब हम चलते हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ, जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहे अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के 5 बड़े बयान, आस्था, संस्कृति और जनहित के मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं। हर हर महादेव, गुरदासपुर में एक शाम भगवान शिव के नाम भजन संध्या। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने गुरदासपुर में आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम भजन संध्या में श्रद्धालुओं के साथ भगवान शिव की आराधना की, शंकराचार्य जी की बात सुनने की अपील। केजरीवाल जी ने कहा है कि शंकराचार्य जी के विचारों को देशवासियों को अवश्य सुनना चाहिए। पंजाब और देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केजरीवाल जी ने कहा है कि पंजाब और पूरे देश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो समाज की आस्था और सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करेगी। अमृतसर में बनेगा लव कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि अमृतसर की पावन नगरी में भगवान वाल्मीकि मंदिर के निकट लव कुश और माता जानकी का भव्य एवं दिव्य मंदिर बनाया जाएगा। अमृतसर से महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। अमृतसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल जी ने कहा कि यह घोषणा देश भर के लोगों में आनंद और हर्ष का संचार करेगी। पंजाब में विकास की रफ्तार तेज, भगवंत मान जी के कई बड़े ऐलान। अमृतसर में बनेगा लव कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर। फरीदकोट के चंदबाजा गांव को विकास की सौगात। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने फरीदकोट जिले के चंदबाजा गांव में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों का आभार जताया। 500 ग्रामीण जिम का शुभारंभ, खेलों को मिलेगा बढ़ावा। भगवंत मान जी ने 500 ग्रामीण जिमों के उद्घाटन की शुरुआत करते हुए कहा है कि सरकार युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। अमृतसर को नया ओवरब्रिज, 11.5 करोड़ रुपए की बचत। अमृतसर के सुल्तान बिंड लिंक रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के कारण इस परियोजना में करीब 11.5 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कादियों को मिला सब डिवीजन का दर्जा। कादिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, कादिया को सब डिवीजन बनाने की घोषणा की गई है। अब एसडीएम, डीएसपी और एडीसी एक ही भवन में बैठेंगे, जिससे लोगों को सरकारी कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अमृतसर में बनेगा माता जानकी और लव कुश का भव्य मंदिर। अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में अमृतसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भगवंत मान जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है कि भगवान वाल्मीकि के तीर्थ के निकट माता जानकी और भगवान लव कुश का विशाल एवं भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सांसद संजय सिंह जी के बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर 5 बड़े बयान। बीजेपी में जाने की अटकलों पर जवाब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं क्या वे कभी बीजेपी में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सवाल ही निराधार है और उनका बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इंटरव्यू विवाद पर बीजेपी पर निशाना। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके एक इंटरव्यू तक को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने दावा किया कि उनके इंटरव्यू के बाद पत्रकार संजय शर्मा को भी परेशान किया जाता है। राम मंदिर चंदा मामले की जांच की मांग। सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मामले में पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई है।
चंपत राय और ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल। उन्होंने आरोप लगाया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय केवल बिचौलिए हैं तथा पूरे मामले में बड़े लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। चंदे और निर्माण कार्य में कथित कमीशन का सवाल। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि यदि मंदिर निर्माण में कमीशन लिया गया है तो चंदे के पैसे की भी जांच होनी चाहिए। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे हम नई खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।